नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। नया दिन नया वीडियो, और इस नए वीडियो में एक नया म्यूचुअल फंड। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड। क्यों एक्साइटेड है? तो एक्साइटेड इसलिए हैं कि पहला, एक अच्छा म्यूचुअल फंड हाउस आदित्य बिरला सन लाइफ, और फिर एक बहुत ही अच्छे बेंचमार्क में जो कि है बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर एक नया म्यूचुअल फंड लेके आ रहा है। और किस समय लेके आ रहा है? जिस समय मार्केट की परिस्थिति एकदम विपरीत है, सारा स्टॉक नीचे है, सारा पोर्टफोलियो नीचे है। कंपनियां, अच्छी अच्छी कंपनियां जो नीचे आके एक अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, जहां पे उनको खरीदना चाहिए और उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में। ये चैनल ही हमने बनाया है इसलिए क्योंकि हम यहां पे सिर्फ एक नया जो म्यूचुअल फंड आता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। स्टॉक्स के बारे में हमने एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है मार्केट मंत्रा विद रवि। अगर आप स्टॉक्स में भी इंटरेस्टेड होते हैं और आप कंपनियों के पोर्टफोलियोज देखना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप उस चैनल पर भी जा सकते हैं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो भी एकदम नया चैनल है, अभी 2-3 दिन हुआ है बनाए हुए, तो उस पर धीरे धीरे करके कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे इतना निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज का म्यूचुअल फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर नीड ऑफ द आवर है। अगर रीजंस देखें क्यों है, तो सबसे पहला पॉपुलेशन ग्रोथ। भारत में तकरीबन 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। अर्बन और रूरल कंजम्पशन डायनामिक्स देखें तो वो इस कैशलेस डिजिटल इकोनॉमी में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हायर डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम 2024 में तकरीबन $2500 से बढ़ गई है, जिसमें कि जो कि लीड कर रहा है डिस्पोजेबल इनकम के लिए, यानी कि जो जरूरतें थी जिन पैसों की साधारण जिंदगी को जीने के लिए, वो होने के बाद भी काफी पैसा है जो कि डिस्पोजेबल इनकम की तरफ बढ़ रहा है। और ये इनकम इनवाइट कर रहा है यंगर जनरेशन को एक प्रीमियम लाइफ लिव करने के लिए। लोग काम कर रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत करने के कारण वो पैसे बना रहे हैं और एक अच्छी जिंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब, जो देश है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। अगर अभी करंट स्टेटस देखें तो जीडीपी का 14% करेंटली मैन्युफैक्चरिंग में है, जो कि 21% तक चला जाएगा ईयर 2031 तक। अगर एक्सपोर्ट एक्सपेंशन देखें तो जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। करेंटली 2.5% ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, जो बढ़कर के 4.7% तक चला जाएगा 2033 तक। अगर पीएलआई ड्रिवन एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो 3.2 लाख करोड़ को क्रॉस कर रही है 14 सेक्टर्स में। अगर क्री इंफ्रास्ट्रक्चर देखें बिटवीन 2014 एंड 2024, तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको 6 अलग अलग तरीके बता रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स बता रहे हैं, जहाँ पे किस तरीके से जो सेक्टर्स थे वो ग्रो किए हैं। रेलवे, रोडवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रांसमिशन, ये सारे के सारे 2014 से 2024 में इनकी अच्छी ग्रोथ है। चाहे वो रेलवे में ट्रैक बिछाने का काम हो या वैगन टर्नअराउंड टाइम हो, रोड्स में नेशनल हाईवे लेंथ हो, टोल वेट टाइम हो, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में कैपेसिटी हो। अगर रिन्यूएबल एनर्जी को देखिए तो 2014 में तकरीबन 34,988 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस किया जाता था, जो कि अब बढ़ के 1,43,645 मेगावाट बिजली को प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि तकरीबन 311% की ग्रोथ है।
अगर की इनिशिएटिव्स देखें कि कैसे गवर्नमेंट मदद कर रही है, भारत सरकार मदद कर रही है, तो भारत सरकार के 4 प्लान्स हैं, जो कि हेल्प कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ में। पहला, पीएम गति शक्ति, द नेशनल मास्टर प्लान। दूसरा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तीसरा, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। और चौथा, भारतमाला और सागरमाला प्रोजेक्ट्स। ये सारे 4 जो मेन गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट ने बनाई है, वो इसीलिए बनाई है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने का मतलब है कि कंजम्पशन बढ़ेगा चीज़ों का। कंजम्पशन बढ़ने का मतलब है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब है वो बढ़ेगा। जब मैन्युफैक्चरिंग हब बढ़ेगा तो डेफिनेट सी बात है, जो एम्प्लॉयमेंट है देश में वो बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से लोगों को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लोग अच्छा कमाएँगे, अच्छा स्पेंड करेंगे और अच्छी लाइफ़ को स्पेंड करेंगे। अगर इस इंडेक्स की बात करें, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो आप ये देखिए टॉप 15 इंडेक्सेस कौन-कौन से हैं। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एल&टी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, अदानी पोर्ट्स, ये अगर हम 5 इंडेक्सेस को देखें, तो ये 5 इंडेक्सेस भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हैं। अगर इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो देखिए, 6.53, 6.97, 7714 और 721 और 1031 और 1041, 41% का जो कंट्रीब्यूशन है ये 5 कंपनियां दे रही हैं। और ये 5 कंपनियां लार्ज कैप की कंपनीज हैं, जो कि देश को देश में अच्छा काम कर रही है और अच्छे पैसे बना रही हैं। तो जैसा इंडेक्स है, जैसी कंपनियां इसमें लगी हुई हैं, उसके कारण ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है और ये जो पर्टिकुलर बेंचमार्क है, दोनों को अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 61.37% लार्ज कैप, 22.07% मिड कैप और 16.56% स्मॉल कैप आता है इस पर्टिकुलर बेंचमार्क में। यानी कि यहाँ पे आपको तीनों मिलेगा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब ये हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखिए, यहाँ पे हम आपको जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वो 4 मैट्रिक्स में कवर हो रहा है। बीएससी 500 टीआरआई, निफ्टी 50 टीआरआई, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई और बीएससी इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई। ये 4 मेन जो कंपोनेंट्स हैं उनको कवर करके ये हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दिखाई गई है। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे है बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई, जो कि तकरीबन 18.14% का 10 इयर्स में इसने ग्रोथ दिया है। हालांकि कई ऐसे एस्पेक्ट्स थे जहां पे कि ये नीचे गया। अगर एक ये देखें, दूसरा ये कोविड देखें और तीसरा जो अभी करंट का स्टेटस चल रहा है उसको देखिए। ये चारों जो ट्रेंड थे, ये 4 ट्रेंड 3 ट्रेंड पे ये नीचे गया है, उसके बाद भी इसने 18.14% पर एनम का सीएजीआर देने का काम किया है। अगर P2P रिटर्न्स देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स और 10 ईयर। कंपेयर वही कर रहे हैं बीएससी 500 टीआरआई, निफ्टी 50 टीआरआई, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई और बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई को। इन सारे सालों में जितने साल है, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल, इसमें सब में जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो बीएससी इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई का अच्छा रहा है। 1 ईयर अगर आप छोटे टाइम के इन्वेस्टर हैं तो यहाँ देख सकते हैं 71.19% का परफॉर्मेंस तकरीबन यहाँ दिख रहा है। अगर रोलिंग रिटर्न की बात करें तो सेम अगर पैटर्न को कंपेयर करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रोलिंग रिटर्न 1 ईयर का तकरीबन 22.10% के आसपास का रिटर्न आपको 1 ईयर में मिल रहा है। 3 इयर्स में 14%, 5 इयर्स में तकरीबन 10% और 10 इयर्स में तकरीबन 17%। ये अकेला एक ऐसा साल हमको दिख रहा है जहाँ पे इसका थोड़ा सा यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो कम रहा है। अब म्यूचुअल फंड की डिटेलिंग देखते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड। ओपन डेट इसका 14th ऑफ नवंबर है, क्लोज डेट इसका 28th ऑफ नवंबर है, अलॉटमेंट डेट भी इसका 28th ऑफ नवंबर होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 रुपीज है जिससे आप एंटर कर सकते हैं। एंट्री लोड इसमें कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे एक एग्जिट लोड है, 0.05% का एक एग्जिट लोड है। अगर आप 30 डेज के अंदर बाहर जाना चाहते हैं तो
एनएवी 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। कैटेगरी ये इंडेक्स फंड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज करेगा वो है बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई, और ये सूटेबल है उनके लिए जो एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है। बेसिकली जो इन्वेस्टर है, अगर आज इन्वेस्ट करके कल आप प्रॉफिट देखते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, तो आप इन्वेस्टर नहीं हैं, आप ट्रेडर हैं। ये जो बेंचमार्क है, ये जो म्यूचुअल फंड है, ये उनके लिए है जो एक लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टर हैं। कम से कम आपके पास 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का टाइम होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये बेंचमार्क यूज करेगा बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई को। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये एक लॉन्ग टर्म पे वेल्थ क्रिएशन करना चाहता है, और इसका इन्वेस्टमेंट प्लान है कि ये जो भी कंपनीज बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई के अंदर में आती हैं उसमें ये इन्वेस्ट करना चाहता है, और वहां इन्वेस्ट करके जैसे जैसे वो कंपनियों की परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी, बढ़िया होती जाएगी, वैसे वैसे ये पैसा बनाना चाहता है। इसके फंड मैनेजर मिस्टर रुपेश गौरव हैं। अगर टाइप ऑफ एसेट एलोकेशन देखें तो इसका जो मेन एसेट एलोकेशन है वो 95% से 100% तक सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है जो कि बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के अंडर में आती हैं। 0 to 5% ये डेट या मार्केट मनी इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब इस बेंचमार्क की बात करते हैं। तो बेंचमार्क ही यूज करेगा बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई। बेसिकली ये जो पूरा इंडेक्स है उसको डिजाइन किया गया था 30 ऐसी कंपनियों को परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर उससे रिलेटेड का काम करते हैं। यानी वो 30 कंपनियां जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होती हैं। इसको लॉन्च किया गया था 19 मई 2024 को। अब इसमें कौन-कौन सी कंपनियां आती हैं डिटेल में, तो देखिए सबसे पहले एनर्जी वर्टिकल आएगा जिसमें कि ओएनजीसी, गेल, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट और ऑयल इंडिया आएगी। उसके बाद इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज आएंगे जिसमें कि पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, आरईसी लिमिटेड और इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन आएगा। इसमें कोई बैंक नहीं आएगा क्योंकि बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम नहीं करता है। वहीं पे आरईसी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम करता है, इसलिए वो आएगा। इसके बाद इंडस्ट्रियल्स आएंगे जिसमें कि एनसीसी लिमिटेड, एलएनटी, कल्पतरू, केईसी, आईआरबी, एनसी, एनबीसीसी, आरकॉन और रेल विकास निगम। और उसके बाद सर्विसेज आएंगे जिसमें कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स गुजरात एंड फिर इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड आएगा। अब सिमिलर म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने दो बेसिकली अलग-अलग डेटा बनाया है ताकि अच्छे से आप देख पाएँ। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स देखते हैं 1 ईयर और 3 इयर्स में। तो यहाँ पे तकरीबन हमको 8 ऐसे म्यूचुअल फंड्स मिले हैं जो कि सेम बेंचमार्क यानी कि बीएससी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास बंधन है, कैनरा है, डीएसपी इंडिया है, फ्रैंकलिन है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, इन्वेस्को इंडिया है और टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। तो यहाँ पे इनके 1 ईयर की परफॉर्मेंस और 3 इयर्स की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। अगर 1 ईयर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अगर देखें तो यहाँ पे तकरीबन हमको दिख रहा है 52.09% का परफॉर्मेंस किया हुआ कैनरा रोबोको का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, म्यूचुअल फंड। इसने तकरीबन 52.09% का परफॉर्मेंस किया है, और सबसे नीचे इसमें जाएं तो यहाँ पे हमको 37.52% का परफॉर्मेंस एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का दिख रहा है। तो यानी कि आप एक रेंज बना सकते हैं इसके परफॉर्मेंस की कि ये 52.09 और 37.52 के बीच में चलेगा अगर साधारण मार्केट हुआ तो। इस समय का मार्केट नहीं, जिस समय का मार्केट हम चल रहा है। अगर 3 इयर्स की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस 3 इयर्स की रही है वो तकरीबन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का रहा है जो कि तकरीबन 30.38% का रहा है। इसमें आप 3 इयर्स का आप देख सकते हैं डेटा। और उसके बाद अगर हम देखें सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस अगर किसी का, तो हमको दिख रहा है 24.4% का परफॉर्मेंस, वो है टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे आप एक रेंज बना सकते हैं। पहला रेंज आपका हो सकता है 29
52.09 हाईएस्ट और 37.52% का। और फिर दूसरा जो तीसरे साल के लिए आप बना सकते हैं वो 24.44 और 30.38% का 3 साल के लिए। अब 5 इयर्स के ऊपर और 10 इयर्स के ऊपर आते हैं। तो 5 इयर्स में देखें तो जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, वो तकरीबन हम देख सकते हैं लेट्स से 31.1% का यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का, जो कि तकरीबन 31.01% है। और जो सबसे नीचे का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो वो रहा है एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का। तो जिस भी तरह के आप इन्वेस्टर हैं, आप देख सकते हैं कि आपका मैक्स और मिनिमम कितना बन सकता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। लंबा टाइम यानी 10 इयर्स, 10 इयर्स में इन्वेस्टेड रहे हैं, तो हमारे पास फ्रैंकलिन बिल्ट इंडिया का एक म्यूचुअल फंड है, जो कि 19.31% का रिटर्न ये 10 साल के अंदर दिया हुआ है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस। और इसमें जो सबसे नीचे का परफॉर्मेंस है, वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, जो कि 16.98% का है। जब से लॉन्च हुआ तब से का परफॉर्मेंस देखें तो फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड जो है वो 22.76% का रिटर्न दे के चल रहा है, जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और जो सबसे नीचे की परफॉर्मेंस रही है वो एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 13.48% का यहाँ पे रिटर्न दिखाई पड़ रहा है। अब इनका एयूएम देखिए, तो कितना लोग इन पे भरोसा करते हैं और कितना इन पे पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एयूएम लेके चल रहा है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जो कि तकरीबन 6,654 करोड़ के ऊपर इसका एयूएम है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डीएसपी इंडिया टाइगर फंड, जो कि तकरीबन 5,227 करोड़ के ऊपर चल रहा है। और उसके बाद अलग-अलग म्यूचुअल फंड्स हैं। 2000 करोड़ पे आपको 3 म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे, फ्रैंकलिन इंडिया, उसके बाद एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। वहीं 1500 करोड़ पे आपको इन्वेस्को इंडिया और बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। और फिर कैनरा रोबोको जो है वो 822 करोड़ के ऊपर चल रहा है। अब इंपॉर्टेंट है कि हमारी राय क्या है इस म्यूचुअल फंड के बारे में, तो ये डेटा देखिए। देखिए, यहाँ पे हम फिर से आपको लेके आए हैं सेम इंफॉर्मेशन पे। इंडेक्स कौन-कौन है 15% का आप लेके चलिए। हमने शुरू में भी बताया था, अगर आप अदानी ओएनजीसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी और एलएनटी, इन चारों को मिलाएंगे तो तकरीबन 41% का यहाँ पे आपको जो वेटेज है वो ये चार कंपनियां अकेले दे देंगी। अब जैसा हम जानते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है वो किस बेंचमार्क के ऊपर चलता है। बेंचमार्क से डिसाइड होता है कि कौन सी कंपनियों में वो इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद उन कंपनियों की परफॉर्मेंस जैसी होगी वैसा वो म्यूचुअल फंड चलेगा। अब हम थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा आपको फैक्ट दिखाएंगे इन 5 कंपनियों का, जो कि हमने इंटरनेट से निकाला है। आप इसको देखिए। सबसे पहले एल देखिए। एल 2024 में इनके पास ऑर्डर इनफ्लो था 3028 बिलियन का, जो कि ग्रोथ थी 31.4% की। उसके बाद आप इनका 2025 का ऑर्डर बुक देखिए, जहां पे इनके पास 19% की ग्रोथ है। एनटीपीसी देखिए। एनटीपीसी कोल माइनिंग इस समय 34 मेट्रिक टन के ऊपर चल रही है 2024 में, जो कि तकरीबन 48% की ग्रोथ है। ये प्रोड्यूस करेगा 25% मोर कैप्टिव माइंस बाय ईयर 2030। टारगेट है इसका कि बनेगी लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी विथ 130 गीगावाट कैपेसिटी बाय 2032। और फॉसिल और नॉन फॉसिल मिक्स इनका 60 टू 40 होने वाला है 2032 में। इसके बाद ओएनजीसी देखिए। ओएनजीसी जो एनर्जी स्टेट है, इसमें 2024 में 2x प्रोडक्शन, 3x रेवेन्यू और 4x पैट होगा, जिसमें 5 टू 6x कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा। तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी कंपनियां हैं, इनका जो आने वाला टाइम है उसको इमेजिन करिए। 41% तकरीबन इन्हीं कंपनियों से आने वाला है। इसके बाद देखिए पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का जो आउट परफॉर्मेंस है
2024 में वो 125 बिलियन रहा है और इनका जो टारगेट था वो 88 बिलियन का था। इनका ऑर्डर बुक देखिए, 110 बिलियन से 180 बिलियन का टारगेट है इनका ईयर 2025 में। साथ में ग्रीन ग्रिड इवैक्यूएशन कैपेसिटी जो है वो 110 गीगावाट्स है, जो कि अभी बन रही है। अदानी पोर्ट्स, मिशन क्या है इस कंपनी का? मिशन है कि ये लार्जेस्ट ऑपरेटर, पोर्ट ऑपरेटर बनेंगे ईयर 2030 में। कार्गो वॉल्यूम तकरीबन 1 बिलियन जाएगा, 1 बिलियन टन जाएगा 2030 में। और जो इनके ऑपरेशंस है वो एक्सपैंड करेंगे 5 कंट्रीज में जो आने वाले टाइम में, ताकि इनका ग्लोबल जो फुटप्रिंट है वो एक्सपैंड हो सके। तो जो ये 5 कंपनियां हैं जिनको हमने अभी दिखाया, उनको अगर हम डिटेल में देखें तो तकरीबन 41 से 44% इस म्यूचुअल फंड का डेटा यही लेके चलेंगी। यानी इनकी परफॉर्मेंस से आधा म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस डिसाइड होगा। उसके अलावा भी जो कंपनियां हैं, वो चाहे रेल विकास निगम हो जाए या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हो जाए, आरईसी हो जाए, गेल हो जाए, सभी के मैनेजमेंट बहुत सॉलिड हैं और सभी अच्छे स्टेक पे बैठे हुए हैं। आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय जब आप इस म्यूचुअल फंड में, इसमें या फिर इसके जैसे किसी भी म्यूचुअल फंड में जो सेम बेंचमार्क पे चल रहा है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फायदा ये होने वाला है कि आप एक अच्छे प्राइस पे उन स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। क्योंकि हमको डिफरेंशिएट करना है अपने आप को। एक ट्रेडर होता है और एक इन्वेस्टर होता है। हम म्यूचुअल फंड के लोग ट्रेडर नहीं हैं, हम इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्ट करते हैं और लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। यहां पे एक अच्छा मौका है जब एफआईआई बाहर गए हुए हैं, स्टॉक्स अच्छी प्राइस पे अवेलेबल हैं। अभी अगर इस म्यूचुअल फंड में या इसके जैसे जो सेम बेंचमार्क पे चल रहा उस म्यूचुअल फंड में आप एंटर करते हैं तो आप एक अच्छी वैल्यूएशन बना सकते हैं। जब एफआईआई वापस आएंगे तो जाहिर सी बात है इन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। ये जो लार्ज कैप है वो सबसे ज़्यादा हिला है इस एफआईआई के बाहर जाने से। तो जब वापस आएगा तो इन्हीं लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करेगा और जब लार्ज कैप में वापस इन्वेस्टमेंट होगी तो आपका जो फंड है वो अच्छा और आगे बढ़ सकता है। इसी रीजन से जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तो हम बड़े एक्साइटेड थे इस म्यूचुअल फंड को लेके। बाकी ये हमारी सोच है, आप अपनी सोच लगा सकते हैं। हम यहां पे पॉजिटिव हैं। हमारे लिए ये म्यूचुअल फंड अच्छा म्यूचुअल फंड है, ये बेंचमार्क अच्छा बेंचमार्क है। पर आप अपनी राय देखिएगा, खुद सोचिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। आज के इस वीडियो में हमने एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस किया जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड। आशा करते हैं कि आपको डिटेल्स अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा इस म्यूचुअल फंड का, इस बेंचमार्क का, जो म्यूचुअल फंड सेम बेंचमार्क पे चल रही हैं और हमारी राय जो हमने आपको थी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, नए नए वीडियोस बनाते हैं, खूब सारी जानकारी लेके आते हैं, हम मोटिवेट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। अगर कोई और स्टॉक या म्यूचुअल फंड के बारे में आप देखना या समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को यूज कर सकते हैं। साथ में अगर आप स्टॉक्स के ऊपर फोकस करते हैं तो हमारे दूसरे चैनल मार्केट मंत्रा विद रवि पे जा सकते हैं। वहां पे हम धीरे धीरे करके कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। रोज एक कंपनी का स्टॉक उसमें हम लिस्ट कर रहे हैं जो किसी ना किसी रीजन से न्यूज में रहता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मैं आपका दोस्त रवि श्रीवास्तव, थैंक यू।